Brought to you by खाता बुक। इसका टेक्नोलॉजी का लफ्ज तो कम नहीं हो सकता है, लेकिन क्यूआर का हिसाब सिंपल हो सकता है। क्या? कैसे? खाता बुक क्यूआर से मैन, ये सब ऐप से पेमेंट एक्सेप्ट करता है और फुल हिसाब को एक जगह दिखाता है। अरे हिसाब सिंपल हो गया। खाता बुक बिजनेस हुआ इजी मैन। लेकिन मुख्यतः मुकाबला जो होना है वह एनडीए और महागठबंधन के बीच ही होना है। बिहार चुनाव में एनडीए और महागठबंधन के बीच मुख्य मुकाबला होने की बात कह रहे ये हैं जेडीयू के प्रवक्ता अभिषेक झा। इन्हें ऐसा क्यों कहना पड़ा, आइए हम बताते हैं पूरी कहानी क्या है। चिराग पासवान का एलजेपी से अलग चुनाव लड़ना एनडीए और नीतीश दोनों के लिए चिंता की बात है। उस पर चुनाव से पहले रामविलास पासवान के निधन से एलजेपी को सिंपैथी वोट मिल सकता है। इसके अलावा बिहार चुनाव में एनडीए और महागठबंधन के अलावा 3 और गठबंधनों के मैदान में उतरने से एनडीए को नुकसान हो सकता है। बिहार में इस बार के चुनाव में कुल 5 गठबंधन बन चुके हैं और ये सब एक दूसरे को चुनौती दे रहे हैं। अनगिनत गठबंधन बनने की वजह से बिहार के वोटरों में कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हो गई है और वो किसे वोट करें या किसे नहीं। यही नहीं, बिहार में मुख्यमंत्री के पद के दावेदार भी अब 3 चेहरे हो गए हैं, नीतीश, तेजस्वी और पप्पू यादव। एनडीए और महागठबंधन के अलावा 3 और गठबंधन अब तक बन चुके हैं, जिसमें से मुख्य गठबंधन है पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएसपी, मायावती की बीएसपी और आईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का। कुशवाहा और ओवैसी के गठबंधन में और एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का। कुशवाहा और ओवैसी के गठबंधन में 3 छोटे दल और शामिल हैं, जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री देवेंद्र यादव की समाजवादी जनता दल भी शामिल है। कुल मिलाकर यह गठबंधन 6 राजनीतिक दलों का है। इस गठबंधन का नाम ग्रैंड डेमोक्रेटिक सर्कुलर फ्रंट है। राजनीतिक गलियारों में से इस गठबंधन को तीसरे मोर्चे का भी नाम दिया जा रहा है। इसके अलावा जन अधिकार पार्टी के संरक्षण और पूर्व सांसद पप्पू यादव ने भी चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी और एमके फैजी की सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ मिलकर एक चौथा गठबंधन बनाया है, जिसका नाम है प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक अलायंस। बिहार में 5वां गठबंधन भी है, जिसका नेतृत्व पूर्व मंत्री यशवंत सिन्हा कर रहे हैं। इस गठबंधन का नाम है यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस। इस गठबंधन में कुछ ऐसे नेता शामिल हैं जो राजनीति में हाशिए पर हैं और यशवंत सिन्हा के द्वारा इस नए मोर्चे के ऐलान के बाद उन्हें संजीवनी बूटी मिल गई है। बिहार चुनाव में ताल ठोक रहे इन तीनों गठबंधनों को 2 बड़े गठबंधन रेस से बाहर मान रहे हैं। बिहार में चाहे जितने तरह के गठबंधन बन जाए, बहुत सारे फ्रंट बन रहे हैं, तीसरा मोर्चा, चौथा मोर्चा, 5वां मोर्चा, ये सारे गठबंधनों का अंत 10 नवंबर को हो जाएगा। जनता के मन में कोई कन्फ्यूजन नहीं है। जनता ने मन बना लिया है कि बिहार में तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बनानी है। इसलिए कोई भी लोग, कोई भी राजनीतिक दल अगर ये वोट कटवा की काम करने में लगे हुए हैं तो जनता उन्हें अच्छी तरह से पहचानती है और जनता सबक सिखा देगी। इस बार बिहार विधानसभा के चुनाव में बहुत सारी छोटी पार्टियों ने मिलकर अलग अलग गठबंधन बनाया है, लेकिन इस गठबंधन में सभी पार्टियों में एक बात समान है। इन पार्टियों के जो नेता हैं वो अत्यधिक महत्वाकांक्षा के बोझ तले दबे हुए हैं। जनता से इनका कोई विशेष सरोकार नहीं है और जनता को इन पर खासा विश्वास भी नहीं है। लेकिन भारत के लोकतंत्र की यह खूबसूरती है कि कोई भी नागरिक चाहे तो निर्दलीय चुनाव लड़ सकता है, पार्टी बनाकर चुनाव लड़ सकता है या गठबंधन में भी चुनाव लड़ सकता है। इसलिए ये लोग अपना भाग्य आजमाने के लिए इस बार चुनाव के मैदान में है। लेकिन मुख्यतः मुकाबला जो होना है वह एनडीए और महागठबंधन के बीच ही होना है। बिहार की राजनीति में अनजान ये गठबंधन क्या कमाल करते हैं, ये तो बिहार चुनाव के नतीजे बताएंगे। लेकिन अगर ये गठबंधन कुछ सीटें भी जुटा लेता है तो सत्ता की चाबी इनकी हो सकती है। पटना से रोहित सिंह, बिहार तक।